मैंने कभी भी अपने घर के बारे में, घर के मामलात को इस तरह से डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मजबूरन मुझे ये आप सब लोगों को बताना पड़ा है, जो लोग नेहा की पोस्ट पर मुझे गालियां निकालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजारी है, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी कि एक इस तरह की औरत, नेहा जैसी औरत, नेगेटिव औरत जब किसी के भी खानदान में आ जाती है ना, तो खानदान टूटते हैं। मैं पिछले 4 साल से बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हूं अपने बेटे की वजह से। यही सोचती रही कि मेरा बेटा कैसे जिंदगी गुजारेगा ऐसी औरत के साथ। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, सिर्फ डिटेल आप यहीं से अंदाजा लगा लेंगे जो मैं ये वीडियो बना रही हूं। बहुत पेजेस ने हमेशा उसकी पोस्ट को उठाया और शेयर किया, और मैं खामोश रही, मेरी बेटी खामोश रही, क्योंकि हमारी कही हुई बात बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। लेकिन अब मैं ये कह रही हूं, मैं नेहा से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और सलमान ने उसके साथ रहना है तो सलमान के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना मेरा, ना मेरे मियाँ का, ना मेरी बेटी का, ना अरसलान का। हमारा कोई वास्ता नहीं है सलमान के साथ। अगर वो समझता है कि उसकी बीवी उसके लिए अगली जिंदगी में सुकून और इज्जत का बाइस रहेगी, तो मैं दुआ करती हूं कि वो रहे, लेकिन सलमान के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। बस मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप सब लोगों को भी पता चल सके, और मैं गहराई में जाऊंगी तो आप लोग इतना थू थू करेंगे जो कि मैं नहीं चाहती। और प्लीज आप लोग जजमेंटल ना हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते, इस तरह के कमेंट्स पे जज नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं कह रही कि आप वन साइडेड फैसला करें, ना ही मैं किसी कटहरे में किसी को खड़ा करना चाहती हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि सलमान अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है तो सलमान रहे, लेकिन मेरा सलमान से और उसकी बीवी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। एक मां जब ये लफ्ज बोलती है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीरा शफीक व्लॉग्स। तो जी, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जैसा कि आपने व्लॉग के शुरू में क्लिप देखी है सबा फैसल की, उसको मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगी। पहले मैं अपनी रूटीन वगैरह आपसे शेयर कर लेती हूँ अपने व्लॉग्स के। तो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। लेट उठी आज मैं सुबह, क्योंकि एक तो सर्दी आ गई है, इसकी वजह से बहुत सुस्ती हो रही होती है, और उसके अलावा मेरा ये रूटीन है कि 2-3 बार उठना पड़ता है, तो सुबह के टाइम फिर इस वजह से नींद पूरी नहीं हो रही होती है, तो नींद भी बहुत आ रही होती है। इस वजह से इस तरह से होता है कि इंशाल्लाह आपसे रूटीन भी शेयर करूँगी कि किस वक्त क्या कर रही होती हूँ, क्या नहीं। तो बस ये कि सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, बच्चे उठते हैं सुबह, तो 7 बजे के वक्त मुझे भी उठना पड़ता है, फिर उनको नाश्ता वगैरह देकर फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। इस तरह से ना मेरी रूटीन चलती। फिर तो खैर फिर सुबह के वक्त मैं उठी तो बस उठने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मशीन मैंने लगा ली, कपड़े धोने थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कपड़े धोने होते हैं तो पता है आप सब वीवर्स को जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं जिस दिन मशीन लगा रही होती कपड़े धो रही होती, तो उस दिन ये होता है कि मैं दोपहर का प्रॉपर तरीके से खाना नहीं बना सकती, खा नहीं सकती। तो बस होता है कि जो हल्का-फुल्का जो होता है वो मैं बना लेती हूँ ताकि बच्चे भी खा लें और उनको भी भूख ना लगे। तो बस मैंने खिचड़ी बनाई और बस हल्की-फुल्की सी खिचड़ी, गीली खिचड़ी बना ली, बच्चे भी खा लेते शौक़ से। तो बस इस तरह से फिर ये कपड़े वगैरह धोकर फारिग हुई, घर की सफाई वगैरह कर ली, शाम हो गई थी। तो बस इसी तरह से फिर मैंने सोचा कि शाम में क्या करूँ, भूख लग रही थी, तो बस इस तरह से ब्रेड पड़े हुए थे मेरे घर पर, तो मैंने सोचा सैंडविच बना लूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते। तो इधर मैं सैंडविच तैयार करी थी। मैं सैंडविच नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, कोई ज़्यादा हाई-फाई नहीं, जो घर में चीज़ें मौजूद हों उसी से बना लेती हूँ। कबाब होते हैं और अंडे होते हैं, तो मैं उनसे ही अपने सैंडविच तैयार कर लेती हूँ। कबाब होते हैं तो कबाब को मैं फ्राई कर लेती हूँ, और अंडे होते हैं, अंडे को फेंट कर उसमें नमक और काली मिर्च ऐड करके अच्छे से फेंट कर उसको मैं एक अंडे को 2-3 बार फ्राई करके, मतलब थोड़ा-थोड़ा करके 2-3 बना लेती हूँ। इस तरह से 2-3 सैंडविच मतलब के बन जाते हैं।
तो बस अंडा फ्राई करके और केचप और मेयोनीज़ को मैं एक साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है एक साथ, तो उसको मैं दोनों कंबाइन करके दोनों को मिक्स कर लेती हूँ, मैशअप कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से मैं सैंडविच बना लेती हूँ और सब्ज़ियाँ वगैरह कट कर लेती हूँ। प्याज अगर डालना हो तो प्याज कट कर लेती हूँ और टमाटर, खीरा इस तरह से मैं कट करके और कैबेज वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन बच्चे जो है नहीं खाते, निकाल निकाल के फेंक रहे होते, तो बस मैं प्याज, अनियन और ककम्बर और टमाटो डालती हूँ बस। तो बस इस तरह से मेरी सैंडविच तैयार हो जाती है। इस ऊपर मैं इसको बंद करके और थोड़ा सा तवे पर सेक लेती हूँ ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा खाने में। तो इस तरह से ये सैंडविच मेरी तैयार हो जाती है। और एक सैंडविच मैं बनाती हूँ, वो थोड़ा चेंज होता है, उसमें क्या सब्ज़ी वगैरह में काट कर और अंडे को बॉईल करके उसको पीस कर लेती हूँ, टुकड़े टुकड़े करके सब चीज़ को मिक्स करके उसमें मायोनीज़ मिक्स कर लेती हूँ और मायोनीज़ मिक्स करने के बाद उसको ब्रेड पर लगा लेती हूँ और इस तरह से उसके दूसरे ब्रेड बन करके उसको मैं कट करके बच्चों को दे देती हूँ। इस तरह से 2 तरह की सैंडविच मैं बना लेती हूँ। और इसके अलावा बहुत तरह की वेज से जो सैंडविच होते हैं, बट ये दोनों जो है कॉमन बहुत ज़्यादा हमारे मैं बनाती हूँ और बच्चों को दे रही होती हूँ। तो बस इस तरह से सैंडविच, शाम का नाश्ता हो गया, सैंडविच बना ली और मैं तो जी बस इस तरह से सैंडविच तैयार करने के बाद शाम का नाश्ता हो गया, चाय बना ली अपने लिए, चाय पी ली और उसके बाद चाय एक्चुअली नहीं पी थी मैंने, फिर मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी और उसके बाद मैंने कटिंग वगैरह शुरू कर दी थी। उसके साथ ही मैं चाय बना रही थी, तो रात का खाना भी पक रहा था और मेरी चाय भी चल रही थी। तो बस इस तरह से बीच में मैं कटिंग वगैरह करने बैठी, तो टीवी वगैरह भी देख रही थी, ड्रामे देख रही थी। तो मैंने सोचा चलो टीवी के सामने ही बैठ जाती हूँ, तो काम भी हो जाएगा और थोड़ा सा ड्रामा तो भी ये देख। है आशु का सैंडविच। ओके, ये आशु का सैंडविच है। ओके गो। तो बस जी यहाँ पर बच्चों को सैंडविच वगैरह खिला दिया और यहाँ पे मैं कटिंग करने बैठूँगी और ये ज़बरदस्त सैंडविच बनी थी। मैं आपको रिव्यू दे रही थी इसका कि बहुत अच्छी बनी थी। यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ, देखिएगा ज़रा। मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ और बोल रही होती हूँ जब कि हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। तो बस इस तरह से मेरी बेटी जो है मेरी कॉपी करने लगी है, तो बस इस तरह से कॉपी कर रही थी और मैं उसको डांटे जा रही थी कि कैमरे के सामने सेट हो, कैमरे के सामने सेट हो, बट वो जो है कॉपी करे जा रही, किए जा रही। तो बस इस तरह से बच्चे कहते हैं ना कि बच्चों के सामने जो काम करो, जो सिखाओ बच्चों को, वही सीख रहे होते। तो बस आप सभी कोशिश किया करें तो अच्छी चीज़ सिखाएं बच्चों को, ताकि वो सीखे अच्छी चीज़ और फिर उन पर अमल भी करें। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें बता रही होती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा रही हूँ। हेलो वीवर, हम देख चले हैं जाकर। मुझे तो कुछ खाना मन कर रहा था। कोर्ट कचहरी के भी कभी चक्कर नहीं लगाया। अम्मा ने प्याज और आलू आज पकाएंगे। क्या करना है तुम लोगों ने? पकाए अभी काट ली तो इसको और मत उठाना। इस पैकेज बस 3 आलू पकाए थे, बाद में कि प्याज पकाए। ठीक है बाबा, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब तो नहीं है कि हम आज सैंडविच खाए थे। क्या कर रहे थे वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। मैंने कोई वीडियो स्टॉर्स किए थे, तो हम जो कर रहे थे, जो हमें नहीं आना था वो हम वो कर रहे हैं जो आपको नहीं आया, जो हमें नहीं करना था वो हम कर रहे हैं। आज बहुत सारे काम पड़े हुए थे, बर्तन धोने हैं हमें आज, और आप जो है टीवी देख रहे थोड़े से। हमारा भाई आज सो रहा है, कुछ पार्टी वार्टी नहीं करते, नहीं देख रहे हैं। तो हमने सोचा कि हम लोग अपने व्यूअर्स के साथ कुछ मसला कर ले, तो कर लिया था रात को। हम बात वाले रात में ना कुछ प्रॉब्लम फेस करेंगे, उनके बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम कंप्यूटर के साथ होएगी, थोड़ी सी हम थोड़ा
वैसे प्रॉब्लम सिर्फ आके दौलत करेंगे और मम्मा आज हम गए। तो बस ये मैं यही कह रही थी कि डांट रही थी इससे कि हटो, कैमरे के सामने से हटो। तो बस ये आकर हेलो वीवर्स आए ये वो कहने लगी थी, और बस इस तरह से मैंने जब जाने का कहा तो कहने लगी ओके वीवर्स अल्लाह हाफिज़। तो फ्लाइंग किस के साथ उसने अल्लाह हाफिज़ भी कहा। तो खैर माशाल्लाह ज़रूर बोल दिया करें देखकर, और मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें मेरी वीडियोस को अगर अच्छी लगे तो खैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रही थी सबा फैसल की फ़ैमिली के बारे में। तो सबा फैसल जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही मशहूर एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, टीवी एक्टर हैं, और टीवी ड्रामों में काम करती आई हैं, अब तक कर रही हैं। और ये टीवी एंकर भी रह चुकी हैं, न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं। और अभी माशाल्लाह इन्होंने कितनी अच्छे से अपने बेटे की शादी की थी, खूब धूमधाम से अच्छे से, बहुत ही तारीफ़ भी की थी अपनी बहू की। बट तो कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे काफ़ी देखा कि सबा फैसल आई हैं और इस तरह से उन्होंने बयान दिया, इस तरह से वजाहत की। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी। कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देखती आ रही हूँ। तो उन्होंने अपनी बहू के बारे में बताया क्या। खैर आजकल तो ये बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ ये सुनकर, लेकिन कि इस तरह से जो कुछ उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे आके, तो मुझे बहुत सुनकर अफसोस हुआ और हैरानगी। बट लेकिन नहीं हुई कि क्योंकि पता है आजकल के यही चल रहा है घर में, यही कहानी चल रही हो रही होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी पढ़े जिनमें बहुत ज़्यादा ये लिखा था हमारे साथ भी इस तरह हो रहा होता है, हमारे घर में भी ऐसी कहानी है। तो ये आजकल के मतलब कि आजकल ये इसी तरह का माहौल चल रहा है, और ज़्यादातर लड़कियों ने आजकल ये सोशल मीडिया पे अपना ट्रेंड बना लिया कि सोशल मीडिया पर आओ और ससुराल वालों को बदनाम करो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ससुराल वाले अच्छे हैं सिर्फ़ और लड़कियां जो है ख़राब, ये नहीं है कि ससुराल वाले भी होते हैं, कुछ कोई ना कोई ससुराल वाले भी ख़राब होते। कभी लड़की की किस्मत होती है तो अच्छे मिल जाते हैं, कभी लड़की ख़राब मिल रही होती है। तो इस तरह से होता है कि आजकल वो ट्रेंड बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर आओ और जलील कर दो, जिसको भी उठाकर बदनाम कर दो। और इसी तरह से ज़्यादातर देखने को मिल रहा है अपने घर की कहानी जो है आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उछाल रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है और बिल्कुल अच्छा नहीं है ये। और उसके अलावा जिस तरह से सबा फैसल की बहू ने आकर सोशल मीडिया पर ये कहा कि मेरी सास हराम खाती हैं, हराम हैं, हराम कमाती हैं, इस तरह से ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको जो बात करनी हो आप घर में बैठकर तो 4 बंदों में मिलके कर लें। इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर किसी को बदनाम करना, जलील करना या फिर कुछ, ये सब अच्छी बात नहीं होती है। और जब इन्होंने शादी की थी तो उनकी बहू को ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने देखकर शादी नहीं की थी कि मेरी सास जो है मॉडल है, मेरी सास एक्टर हैं, ड्रामे में काम करती हैं, तो इस तरह से मॉडलिंग वगैरह में हैं। तो क्या उन्हें नहीं पता था ये इस तरह से काम कर रही होती है, इस तरह से कमा रही होती हैं? तो बस एक बहाना है। तो वही अपने आपको शादी करने से पहले देखना चाहिए था कि मुझे यहाँ शादी करनी चाहिए या नहीं। अल्लाह राम अल्लाह बेहतर जानता है आप कौन होती हैं बोलने वाली। और मैं ये किसी के हक़ में या किसी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये मेरा एक मेरा एक जॉब है मेरी, कह लें आप, क्योंकि मैं एक व्लॉगर हूँ। मैं अपने चैनल पे रिएक्शन भी दे सकती हूँ, तो रिएक्शन चैनल भी है मेरा। तो इस तरह से मैं एक जस्ट रिएक्शन दे रही हूँ अपने चैनल पर कि इस तरह से सबा फैसल के ने आकर कहा कि मेरे बेटे से, मेरी बहू से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मेरा बेटा रिश्ता अपने बीवी से रखना चाहे तो निभा सकता है। और उन्होंने दुआ भी साथ में दी कि दोनों खुश रहें जहाँ रहें। लेकिन अगर
अभी मैंने सोशल मीडिया पे कुछ देखा था कि उनके बेटे ने भी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया है अपनी वाइफ की तरफ से। जो उसकी वाइफ ने कहा उसके लिए उसने बहुत गुस्सा इजहार किया है। तो बस नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह वो भी शेयर करूँगी आपसे। और यही कहूँगी कि भाई रिश्ता जो है शादी करने से पहले देख लें कि रिश्ता सही है नहीं है, मुनासिब है हमारे लिए या नहीं है, बाद में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम तो होगी या नहीं होगी। तो ये सब देख लिया अगर। खैर प्रॉब्लम की बात तो अलग है, अल्लाह ताला नसीब में जो लिखता है वही होता है। नसीब में अल्लाह ताला ने जो लिखा है वो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं है। अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की इज़्ज़त आबरू सलामत रखना और हमारा प्यार इसी तरह से हम जो हमारे घरों में, हमारे लोगों में, हमारे घर के लोगों में प्यार इस तरह से हमेशा बनाए रखना। और जिन घरों में लड़ाई हो रही होती है तो बस उनमें भी सुकून और इत्मीनान देना। तो बस आमीन सुम्मा आमीन। और जिन घरों में लड़ाइयाँ हो रही होती है अल्लाह ताला उनसे बस उस घर को शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ पर बातों बातों में मेरा खाना रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैं चावल वॉश कर रही हूँ। मेरा जो ये व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी की दिल आज़ारी करना या दिल दुखाना या फिर कोई तंज ताने, ये सब कोई इरादा नहीं इस तरह से। बस मैं जस्ट एक रिएक्शन दे रही हूँ अपने व्लॉग में। तो बातों बातों में मेरा खाना भी रेडी हो चुका है। रात का खाना रेडी हो चुका है, मैं बना चुकी हूँ। यहाँ पे मटर वगैरह मैं छिल रही हूँ। और बस आज मैंने बनाई है तहरी। मटर, आलू और बीफ के गोश्त डाला था इसमें, मैंने तहरी बनाई और ये मेरी रेडी हो चुकी है। बस इसमें मैं चावल को मैंने जो वॉश करके रखा है उसको मैं इसमें डालकर फिर दम दूँगी पकाकर। और पकाने के बाद, दम देने के बाद फिर मैं डिश आउट करूँगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैंने तहरी बनाई। तहरी की रेसिपी मैं नहीं दे पाई, आपने अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप देख रही होंगी क्या क्या मैंने डाला है, नज़र आ रहा होगा इस तरह से। तो नोट डाउन कर लें इंशाल्लाह। फिर मैं जब किसी और दिन अच्छे से बनाऊँगी तो फिर इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। और जाते जाते मैं यही कहूँगी, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।